पढ़ेंगे क्लाइमेट, क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर। बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी, इधर जितना भी इंपॉर्टेंट है मैंने लिख लिया, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सबसे पहले क्लाइमेट चैप्टर के नेम्स को हम समझेंगे। क्लाइमेट क्या होता है, तो ये सम टोटल होता है वेदर कंडीशंस का। उससे पहले मैं आपको वेदर समझाती हूँ। चलो देखो वेदर क्या होता है। फॉर एग्जांपल अब 5 मिनट पहले धूप आई हुई थी, उसके 10 मिनट बाद ठीक है क्या आ गई, बारिश आ गई। तो देख रहे हो आपकी ये जो चेंज आ रहा है एटमॉस्फेयर में, इसे हम वेदर कहते हैं। और ये शॉर्ट पीरियड के होते हैं, क्योंकि अभी 5 मिनट पहले तो धूप थी। ठीक है, ये शॉर्ट पीरियड के होते हैं, स्मॉल एरिया में होते हैं। लेकिन क्लाइमेट होता है जब जितने भी वेदर कंडीशन होते हैं उनका सम कर दिया जाता है, लार्ज एरिया के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हम थार डेजर्ट की बात करें, उधर बहुत मिनिमम रेनफॉल आती है, लेकिन कभी कभी आ जाती है। लेकिन अगर हम उधर का क्लाइमेट देखें, वो तो है तो हॉट एंड ड्राई ना, तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्लाइमेट। सो क्लाइमेट इज़ द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड फॉर ए लार्ज एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्ज एरिया के लिए और लॉन्ग पीरियड के लिए। और वेदर होता है, इट इज़ द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की क्या स्टेट है, स्मॉल एरिया में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब जो एलिमेंट्स होते हैं वेदर और क्लाइमेट के, वो सेम होते हैं। विंड, ठीक है, हवाएं, ह्यूमिडिटी, कितना मॉइस्चर है एयर में, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर आपको पता ही है क्या, तापमान है। प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो स्नो में हो सकता है, या रेनफॉल में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता ही है, एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है। अब अमंग देम टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। ठीक है, टेम्परेचर, इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे समर में थार डेजर्ट में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है, ये कुछ राजस्थान के पार्ट्स में भी होता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे पहलगाम में 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसी विंटर नाइट पे जो रात का टेम्परेचर होता है जम्मू एंड कश्मीर में, वो -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और त्रिवेंद्रपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस हमारा रहता है। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या होती है, जब मतलब ऐसे पानी बरसता है किसी भी फॉर्म में, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेन, आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्नो, हेल, किसी भी फॉर्म में। तो अपर पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज में स्नो के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होती है। ठीक है, वेयरएज अगर हम बाकी की कंट्री की बात करें, उधर रेन होती है। और जो एनुअल प्रेसिपिटेशन होती है वो वैरी करते हैं। ठीक है, 400 सेंटीमीटर तक हो जाती है मेघालय में, वेयरएज लेस देन 10 सेंटीमीटर होती है लद्दाख और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में, क्योंकि आप पता है लद्दाख कितना ठंडा इलाका है। तो कई सारी पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव करती है रेनफॉल को फ्रॉम जून टू सितंबर, जो नॉर्मल रेनी सीजन का ड्यूरेशन होते हैं। लेकिन वो एरिया जैसे तमिलनाडु को, कई एरियाओं को जो रेनफॉल होती है वो कब मिलती है, अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में। ठीक है, अब हमारे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो हमारे इंडिया का क्लाइमेट मानसून है क्लाइमेट। अब आप समझ रहे हो कि ऑल्दो वो होती है, धूप पड़ती है, सब कुछ होता है, लेकिन जो उधर मेन होता है वो क्या होता है, मानसून। तो ये हमारा मानसून टाइप हो गया। मानसून एक अरेबिक वर्ड है, मानसून इज ए अरेबिक वर्ड, मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड, जिसका मतलब होता है सीजन। अब इसका ये कह रखा है, मानसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। अगर हम ऐसे करें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। ठीक है, अब अगर हम ऐसे विंड ब्लो कर रही है, ऐसे विंड ब्लो कर रही है, ठीक है, तो बेसिकली रिवर्स आ रहा है विंड डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा एक ग्लोब है, ठीक है, तो आपको पता है इधर से विंड आती है, तो जो विंड आती है ना, वो जाना तो चाहती है सीधा, लेकिन उनका डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से वो साउथ ईस्टर्ली होती है, लेकिन वो साउथ वेस्टर्न बन जाती है। तो बेसिकली इट इज़ दी सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। अब क्लाइमेटिक कंट्रोल्स क्या क्या होते हैं, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। लेकिन अगर हम बात करें क्लाइमेटिक कंट्रोल्स इंडिया के क्या क्या होते हैं, वो लैटिट्यूड होते हैं, एल्टीट्यूड होते हैं, प्रेशर एंड विंड्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लाइमेटिक कंट्रोल्स बताऊँगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जैसे ही हमारा एक पर्टिकुलर, ये आई नो बहुत रफ हो गया लेकिन मैं बताती हूँ। अगर ये हमारा इंडिया का मैप है, तो हमें पता है कि इमेजिन लाइन जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, वो हमारे इंडिया के बीच में से निकल के जाता है और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। फ्रॉम रन ऑफ कुछ इन दी वेस्ट, मिजोरम इन दी ईस्ट। ठीक है, जस्ट ओके।
पहले ना मैं आपको ये बताती हूँ क्लाइमेटिक कंट्रोल, उसके बाद मैं आपको इंडिया के बताऊँगी। ये जो मैंने आपको बताया इंडिया के लैटिट्यूड क्या है, सबसे पहले ना मैं आपको बताऊँगी हमारे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में, जो पर्टिकुलरली इंडिया के नहीं है। ठीक है, जब आपको ये समझ में आ जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इंडिया के बारे में। तो देखो, लैटिट्यूड से हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारे इंडिया का ऐसे स्पेरिकल शेप की हमारे इंडिया का कर्वेचर रहता है कि वो जो डिफरेंट लैटिट्यूड पे डिपेंड करते हैं कितनी सोलर एनर्जी रिसीव हो रही है। फॉर एग्जांपल, ये हमारी अर्थ है, ये सन है, तो और ये हमारा इक्वेटर होता है। ठीक है, तो जो सन की डायरेक्ट रेज है वो इक्वेटर पे पड़ती है, तो इसलिए जो सोलर एनर्जी होगी वो इक्वेटर पे ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे जैसे एज वन मूव्स अबव द इक्वेटर और बिलो द इक्वेटर उतनी ठंड पड़ती जाएगी। तो ये है दैट ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ जो अमाउंट है सोलर एनर्जी की वो वैरी करती है अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड, किस लैटिट्यूड पे बना हुआ है। देयरफॉर जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इक्वेटर से उतना ठंडी पड़ता जाएगा। ना अब हम पढ़ेंगे एल्टीट्यूड। तो आपको पता है जैसे ही हम ऊपर ऊपर जाते हैं तो जो एटमॉस्फेयर है वो लेस डेंस हो जाता है और टेम्परेचर घटता जाता है। ठीक है, इसलिए जो हमारे हिल्स होते हैं, जो हमारे पहाड़ होते हैं, वो समर में, गर्मियों में ठंडे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर और विंड सिस्टम किसी भी एरिया का डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। सबसे पहला है हमारा लैटिट्यूड और दूसरा है हमारा एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं ये टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड रेनफॉल पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सब आपको तब समझ में आएगा जब हम इंडिया का पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी एक कॉन्टिनेंटल इफेक्ट होता है। देखो, ये हमारा इंडिया है। एज वी नो, इधर हमारा इंडिया तीन तरफ से बाउंडेड है। ठीक है, इधर अरेबियन सी से, इधर बे ऑफ बंगाल से और इधर इंडियन ओशियन से। तो जितने भी एरिया इधर है, जस्ट अ मिनट, जितने भी एरिया इधर प्रेजेंट होते हैं उधर ना ऐसा नहीं होता ठंडा और गर्म में लार्ज डिफरेंस आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा राजस्थान इधर है, तो मैंने आपको बताया दिन में कितना हाई टेम्परेचर चला जाता है और रात को ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ता है। क्यों ओढ़ना पड़ता है? क्योंकि उधर वास्ट डिफरेंस है डे और नाइट के टेम्परेचर में। तो हम जितना दूर जाते जाएंगे ना इधर से, इस इन एरियाओं से, उतना हमें लार्ज डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यही होता है कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओशियन करंट्स, जो कि हमारा क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई भी कोस्टल एरिया है, कोई भी पानी वाला एरिया है, ठीक है, अगर उधर के जो ओशियन करंट्स होंगे वो वार्म होंगे तो उधर वो गर्म हवाएं चलेंगी। अगर ठंडे करंट्स होंगे तो ठंडी हवाएं चलेंगी। अब हम पढ़ेंगे रिलीफ। रिलीफ बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे आपको पता है हाई माउंटेन्स है वो एक्ट करते हैं एज ए बैरियर्स। जैसे हिमालय सेंट्रल एशिया से विंड को नहीं आने देते, इसी तरह जो हिमालयाज होते हैं वो एक्ट करते हैं एज बैरियर्स फॉर आइदर कोल्ड विंड और हॉट विंड। ठीक है, अब इसमें ना वो दे रखा था फाइंड आउट, ठीक है, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के ऊपर, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला है वाइज द हाउसेज इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स। तो देखो उधर की जो वो होती है वॉल्स होती है वो इसलिए थिक होती है क्योंकि बाहर ना बहुत गर्मी होती है, जिससे जो गर्मी है वो अंदर ना आ पाए। ठीक है, अंदर कूल रहता है। अब अगर हम बात करेंगे गोवा में या मैंगलोर में, ऐसे तराई रीजन में स्लोपिंग रूफ्स की होते हैं क्योंकि उधर बारिश बहुत ज़्यादा होती है जिससे वाटर उधर जमा ना हो और ऐसे स्लाइड ऑफ कर दें। और असम में जो वो होते हैं हाउसेस होते हैं वो स्टिल्ट्स में इसलिए बनते हैं ताकि, ये देखो ये हमारे हाउस है, ये इधर इतनी लंबी लंबी बनते हैं जिससे जो पानी है वो घर के अंदर ना जाए। ये हमारा पानी इधर तक ही रहता है, ठीक है, वो अंदर नहीं जाता घर के। अब हम पढ़ेंगे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हुए फैक्टर्स। सबसे पहला है हमारा लैटिट्यूड। वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। रन ऑफ कुछ इन दी वेस्ट, वेस्ट में हमारा रन ऑफ कुछ होता है, और मिजोरम इन दी ईस्ट। तो हमारी हाफ ऑफ द कंट्री जो लाई कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे, ये हमारा इंडिया है। ठीक है,
ये हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, जितना भी एरिया इसके नीचे है वो हमारा ट्रॉपिकल एरिया होता है, और जितना भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है वो हमारा ट्रॉपिकल एरिया होता है, सब ट्रॉपिकल एरिया होता है। अब एल्टीट्यूड, हमने चैप्टर नंबर 2 पे पढ़ा था दैट इंडिया के जो माउंटेन्स है उनकी हाइट 6000 तक की होती है, ठीक है। और जो हिमालयाज़ होते हैं वो ठंडी हवाओं को आने नहीं देते सेंट्रल एशिया से, दे प्रिवेंट, ठीक है। और इंडिया का एक बहुत बड़ा कोस्टल एरिया पे जिसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 30 मीटर्स है, ठीक है। और इसी की वजह से जो मैंने सेंट्रल एशिया वाला फैक्ट बताया, इसी की वजह से ये जो माउंटेन्स होते हैं ये रोके रखते हैं, विंड को नहीं आने देते। इसी की वजह से जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है वो कम ठंडी विंड जो विंटर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस करता है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया, क्योंकि सेंट्रल एशिया में बहुत ठंड पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर एंड विंड्स के बारे में। प्रेशर एंड विंड्स में कुछ फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, जैसे प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। ये ज़रा मैं लिख देती हूँ, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। एक होता है अपर एयर सर्कुलेशन, जस्ट अ मिनट, अपर एयर सर्कुलेशन, और एक होता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। तो देखो प्रेशर एंड सरफेस विंड्स वो होती है जो सरफेस पे विंड्स चलती हैं, ठीक है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं वेस्टर्न एरिया से जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, ये ना हमारा आगे है कोल्ड वेदर सीजन में, उसमें मैं आपको पूरा अच्छी तरह समझाऊंगी। अभी के लिए आप ये ध्यान रखो ये 3 फैक्टर्स। अच्छा, मैं अपर एयर सर्कुलेशन बता देती हूँ। जब जो हमारी हवाएं होती है, एक सेकंड से मैंने लिख नहीं रखा है ना, हाँ, जो हमारी हवाएं होती है वो ऊपर जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सीजन्स के बारे में। ये जितना भी क्लाइमेट था ना, इसमें आपको मैं बता देती हूँ क्या लर्न करना है। लैटिट्यूड वाला मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया था, बस आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ध्यान रखना है दैट वो कंट्री के मिडल से जाता है। एल्टीट्यूड में आपको बस ये ध्यान रखना है दैट जो हिमालयाज होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं, और जो हमारा इंडिया होता है उसकी हाइट कितनी होती है, और ये ध्यान रखना है दैट हमारा जो कंट्री होता है वो कम ठंडी वो जो होती है विंटर्स क्यों एक्सपीरियंस करता है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। एंड प्रेशर एंड विंड में आपको सिर्फ ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, अपर एयर सर्कुलेशन, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, और जो थर्ड बताया था वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस वाला, वो आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे सीजन्स के बारे में। 4 तरह के सीजन होते हैं, हॉट वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन, रिट्रीटिंग मानसून एंड एडवांसिंग मानसून। हॉट वेदर सीजन हम समर को कहते हैं, कोल्ड वेदर सीजन हम विंटर को कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून हम रेनी सीज़न को कहते हैं, नहीं, रिट्रीटिंग हम ट्रांजिशन सीज़न होते हैं, एडवांसिंग को हम रेनी की सीज़न कहते हैं। अब हम सब पढ़ेंगे सबसे पहला विंटर सीज़न के बारे में। विंटर सीज़न सबको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है सब कुछ। तो विंटर सीज़न हमारा नवंबर के मिड से स्टार्ट होता है, अराउंड 15-16 नवंबर से स्टार्ट होता है, और ये फरवरी तक रहता है, जिसमें से दिसंबर और जनवरी सबसे ज़्यादा जिसमें ठंड पड़ती है वो वाले महीने होते हैं, ठीक है। और जो डेज़ होते हैं वो थोड़े गर्म होते हैं, लेकिन नाइट्स बहुत ठंडी होती है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ करता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। देखो साउथ से नॉर्थ की तरफ ही टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। अगर हम नॉर्थ एरिया की बात करें तो उधर फ्रॉस्ट बहुत कॉमन होता है, ठीक है, एकदम जो वो नहीं होता फॉग, वो बहुत कॉमन होता है। लेकिन अगर हम हिमालयाज़ की बात करें तो उधर तो स्नोफॉल ही होती है। अगर हम ठंड में मनाली वगैरह जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी। अब कुछ कंट्री के लिए बहुत ड्राई सीज़न होता है, लेकिन कुछ कंट्री जैसे तमिलनाडु जो मैंने आप बताया था दैट कुछ जगहों पे रेनफॉल अक्टूबर से नवंबर के महीने में होती है। तो यही चीज़ है दैट जो कोल्ड वेदर सीज़न है कुछ एरियाज़ के लिए भी ड्राई सीज़न होता है, लेकिन कुछ एरिया जैसे तमिलनाडु कोस्ट उसके लिए उधर रेनफॉल होती है, ठीक है। वेदर में नॉर्मली क्लियर स्काइज होते हैं, उधर का टेम्परेचर बहुत लो होता है, मॉइस्चर नहीं होता, लो ह्यूमिडिटी होती है, एंड ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। अब अगर हम बात करें नॉर्दर्न प्लेन्स में तो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आते हैं वेस्ट से और नॉर्थ वेस्ट से। ये जो सिस्टम होते हैं ना मेडिटेरियन सी में आते हैं, वैसे तो मेडिटेरियन सी में बहुत आंधी तूफान मचाते हैं, लेकिन हमारे एरिया तक आते आते नॉर्थ एरिया में आते आते इनकी जो गति होती है, इनकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो होते तो जो ओरिजिनेट होते तो मेडिटेरियन सी में है, एंड
वेस्टर्न एशिया, लेकिन जब भी इंडिया आते हैं तो वेस्टर्ली फ्लो के साथ आ जाते हैं। ठीक है, ये कई जगहों में जैसे प्लेन्स में रेनफॉल कॉज करते हैं और हिमालयास में स्नोफॉल कॉज करते हैं। और ये जो विंटर रेनफॉल होती है इसे हम महावत कहते हैं, जो कि राबी क्रॉप्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारा, ये मैंने आपको बता दिया, अब हम पढ़ेंगे समर सीज़न के बारे में। समर सीज़न हमारा मार्च से मई तक का होता है और इसमें आपको एक स्ट्राइकिंग फीचर पता ही है, लू लू चलती है दिन, जो कि बेसिकली एक हॉट और गस्टी विंड होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे हॉट वेदर सीज़न के उसकी टेम्परेचर की, तो उधर का टेम्परेचर ऑब्वियसली बड़ा होता है, हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, और लू में जो होती है ये डे में चलती है ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, कभी कभी शाम तक भी चल जाती है और कहते हैं ना कि लू और ये बाहर मत जाओ, क्यों? क्योंकि अगर हम लू में रह लेते हैं, लू लग जाए हमें, तो हमारी जो है तबीयत ख़राब भी हो सकती है। इट मे प्रूव टू बी फैटल फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, अब मई के महीने में इन नॉर्दर्न इंडिया डस्ट स्टॉर्म्स बहुत कॉमन है। ठीक है, कई कई बार ये ऐसे हल्की वो भी ला देते हैं, बारिश भी ला देते हैं, जिससे टेम्परेचर घट जाता है। अब ये जो सीज़न है, दिस इज़ ऑल्सो द सीज़न फॉर लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स, जहाँ बहुत वॉयलेंट विंड्स चलती है, हैवी रेनफॉल्स होती है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में इन स्टॉर्म्स को हम काल बैसाखी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? काल बैसाखी। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें समर सीज़न में, तो समर सीज़न के क्लोज में ही प्री मानसून शावर्स होते हैं केरला और कर्नाटका में, जिससे हमारे मैंगोज़ की अर्ली राइपनिंग होती है, पकने में हेल्प करते हैं, जिन्हें मैंगो शावर्स कहते हैं। मैंगो शावर्स दोबारा अच्छी तरह समझाती है दैट टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीज़न। ठीक है, हमारे प्री मानसून शावर्स होते हैं केरला में, कर्नाटका में बहुत कॉमन है, जिससे जो मैंगोज़ की अर्ली राइपनिंग होती है उसमें बहुत हेल्प मिलती है। अब हम पढ़ेंगे एडवांसिंग मानसून, जो कि होता है हमारा रेनी सीज़न, जो कि अर्ली जून में स्टार्ट होता है एंड स्टेज टिल सितंबर। तो देखो, अर्ली जून, बाय अर्ली जून जो भी जितनी भी लो प्रेशर कंडीशन होती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है। इसलिए जो विंड्स साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में ब्लो करने लग जाती है, चलने लग जाती है फ्रॉम सी टू लैंड, जिससे सब कॉन्टिनेंट में अबंडेंट मॉइस्चर आ जाता है। अब ये जो विंड्स होती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से रन करती है, ब्लो करती है। अब इस सीज़न में जो वेस्टर्न घाट्स की विंडवर्ड साइड थी वो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल रिसीव करती है, मोर देन 250 सेंटीमीटर। और जो हमारी कंट्री का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उधर मैक्सिमम रेनफॉल होती है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, इधर बहुत हैवी रेनफॉल होती है। अब जो डेक्कन प्लेट्यू है और जो मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स है उधर लेस रेन होती है, क्योंकि ये जो है देखो उधर तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में वो होती है, विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में रेनफॉल ज़्यादा होती है, लेकिन डेक्कन प्लेट्यू और कुछ मध्य प्रदेश के पार्ट से जो लेस रेन होती है। क्यों? क्योंकि वो रेन शैडो एरिया है माउंटेन्स के। कैसा होता है वो मैंने ना ऊपर देखो इंक्लूड किया है, वो तुम लोग देख लो। अब जो हमारी रेनफॉल होती है वो वेस्ट टू ईस्ट डिक्रीज़ करती है, इसलिए राजस्थान में बहुत कम रेन होती है। ठीक है, अब देयर आर वेट एंड ड्राई स्पेल्स, मतलब जो मानसून रेन होती है ना, ये कुछ ही मतलब ऐसे कुछ ही दिन के लिए होती है। बेसिकली मानसून रेन टेक्स प्लेस ओनली फॉर फ्यू डेज एट ए टाइम। ठीक है, मतलब कि 2-3 दिन कंटिन्यूसली हुई, फिर ब्रेक ली या फिर बाद में हुई, है ना। तो ऐसे कुछ डेज होती है जब बारिश नहीं होती, थोड़े दिन बाद बारिश आती है, तो इसे हम कहते हैं मानसून ब्रेक्स या ब्रेक इन दी मानसून। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ ना आए दोबारा समझाती हूँ। दैट देखो, ऐसा होता है ना, जब 3-4 दिन लगातार बारिश आती है तो हमें ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है अगले दिन भी बारिश आएगी, लेकिन उस दिन पूरा क्लियर वेदर होता है, अगले दिन फिर बारिश आ जाती है। तो ये जो बीच बीच में गैप आते हैं ना जब बारिश नहीं आती, इन्हें मानसून ब्रेक्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिट्रीटिंग मानसून, जिसे ट्रांजिशन के सीजन भी कहते हैं। तो ड्यूरिंग अक्टूबर टू नवंबर ये एक पीरियड फॉर्म कर लेते हैं ट्रांजिशन का, है ना। फ्रॉम एकदम एक हॉट रेनी सीजन होता है, हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर की तरफ का। अब इस मानसून में होता है लेकिन टेम्परेचर बड़ा हाई होता है। अब हाई टेम्परेचर के वजह से और ह्यूमिडिटी बहुत होती है, इसके वजह से ये जो वेदर है इट बिकम्स वेरी ऑपरेसिव ड्यूरिंग दी
डे। ऑप्रेसिव मतलब होता है बहुत हार्श हो जाता है, जिसे हम अक्टूबर हीट कहते हैं। मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, तुम लोग लिखते हैं ना अक्टूबर हीट के बारे में, कि जब हमारे रिट्रीटिंग मानसून में क्लियर स्काइज होते हैं और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में राइज आता है, जो वेदर होता है वो हार्श हो जाता है, जिसे हम अक्टूबर हीट कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है, पढ़ के बताती हूँ, that the low pressure conditions over the northwestern India gets transferred to the Bay of Bengal by early November। तो क्या होता है ना, ये बताती हूँ, मैंने आपको बताया था दैट जो विंड्स होते हैं उनका डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अगर हमारी विंड इधर चल रही थी तो इधर भी तो आ सकती है बे ऑफ बंगाल की तरफ डिफ्लेक्ट होके, ठीक है। तो इससे जो लो प्रेशर कंडीशंस होती है ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है, बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर, जिससे कई सारे साइक्लोनिक जो है डिस्टर्बेंसेस वो ओरिजिनेट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं दे जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड जो ईस्टर्न कोस्ट का डेल्टा रीजन होता है, ठीक है, जिससे कई सारे हैवी रेनफॉल होते हैं, जिसकी वजह से बड़ी डिस्ट्रक्शन होती है लाइफ एंड प्रॉपर्टी पे। अब मॉनसून एज यूनिफाइंग बोर्ड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगी। 4-5 उसका आ जाता है मार्क्स का, ठीक है, आप अच्छी तरह समझना बस। तो देखो, सबसे पहला इट क्रिएट्स ए नेचुरल रिदम फॉर दी होल कंट्री। देखो, जो विंड का आदान प्रदान होता है, जो ऐसे आना जाना होता है विंड का भी, जैसे विंड इस डायरेक्शन में फिर इस डायरेक्शन में, तो ये जो हमारा विंड सिस्टम होता है इससे कई सारे वो होते हैं, एक रिथमिक साइकिल बन जाता है सीजन्स का। सेकंड हम पढ़ेंगे दैट जो इंडियन लैंडस्केप होता है, हमारा एनिमल प्लांट लाइफ होती है, हमारा पूरा फेस्टिवल लाइफ ऑफ पीपल, उसे कौन इफ़ेक्ट करता है, रेन इफेक्ट करते हैं। कुछ जो सीजन्स होते हैं जैसे ओणम पोंगल, वो भी हमारे रेन से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इट शेप्स अ लैंड प्लांट्स एनिमल्स फार्मिंग एंड फेस्टिवल्स। नेक्स्ट है, हर साल स्पेशली फार्मर्स लोग उसका बहुत वेट करते हैं, किसका, मॉनसून का, ठीक है। तो हर एक इंडिया का कॉर्नर मॉनसून का वेट करता है। सोइंग प्लोइंग ये ऐसे जो काम होते हैं ये मोस्टली इसी सीज़न में होते हैं। नेक्स्ट, ये जो मॉनसून है ना, ये पूरी कंट्री को बांध के रखता है। जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है वाटर उधर प्रोवाइड करता है, और वो रिवर वैलीज जो वाटर कैरी करती है वो भी यूनाइट करती है, ठीक है। मॉनसून से जो हमारा ग्राउंड वाटर है, हमारी जो रिवर है वो बढ़ जाती है ना, और हमें पता है रिवर हमारी इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट प्रोवाइड्स वाटर दैट सपोर्ट्स लाइफ एंड कनेक्ट्स दी कंट्री। अब समर और विंटर का मुझे लगा दैट ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये डिफ्रेंशिएशन बना दिया था, ये तुम लोगों को मैं पढ़ा देती हूँ। सबसे पहले समर कब स्टार्ट होते हैं, हमारी मार्च टू मई में, और विंटर मिड नवंबर से, और कहाँ पर रहती, कब तक रहती है, टिल फेब। समर में जो हमारा, देखो ये कॉन्सेप्ट भी बताती हूँ, दैट जब हमारा टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर लो होता है। इससे आप क्या समझते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दे आर जानी दुश्मन, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई होगा, और अगर हमारा टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर कम होगा। तो उसी तरह समर में हमारा हाई टेम्परेचर होता है तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा ओवर नॉर्दर्न इंडिया, और विंटर में टेम्परेचर लो होता है तो प्रेशर हाई होगा। जो विंड्स होती है वो ब्लो करती है फ्रॉम सी टू लैंड, और विंटर में लैंड टू सी। डेज लॉन्ग होते हैं, हॉट होते हैं समर में, और शॉर्ट और कोल्ड होते हैं विंटर में। अब हॉट ड्राई विंड्स ब्लो करती है नॉर्दर्न पार्ट में, और कोल्ड और ड्राई विंड्स ब्लो करती है नॉर्दर्न पार्ट में इन विंटर। अब समर के इंपॉर्टेंट फीचर, प्री मानसून शावर्स एंड काल बैसाखी, और हमारे विंटर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जिससे कई सारी लाइट रेन भी आ जाती है। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो तो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन।